बीजेपी के सीनियर नेता मुरली मनोहर जोशी ने एक बार फिर अपनी पार्टी को नरेंद्र मोदी को मुश्किल में डाल दिया है। जोशी ने कह दिया कि देश में मोदी नहीं बल्कि बीजेपी की लहर है। मोदी की लहर पर सवाल उठाने वाले जोशी के बयान ने जहां विरोधियों को बीजेपी पर हमला करने का मौका दे दिया, वहीं बीजेपी नेता डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं। सवाल यह है कि जोशी आखिर क्यों बार बार मोदी पर इस तरह सवाल उठा रहे हैं। Well, again I say that this word, this wave or that wave, Modi is the representative of the party as a Prime Ministerial candidate. मोदी को निशाने पर लेने वाले मुरली मनोहर जोशी के इस बयान से बीजेपी में एक बार फिर खलबली मच गई है। बीजेपी जिस मोदी के नाम और काम पर इस बार का चुनाव लड़ रही है, जिस मोदी की लहर पर मिशन 272 प्लस का टारगेट पूरा करने के सपने देख रही है, उसी मोदी पर पार्टी के सीनियर लीडर ने सवाल खड़े कर दिए हैं। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में मुरली मनोहर जोशी ने कहा है कि देश में मोदी नहीं बल्कि बीजेपी की लहर है। Well, again I say that this word, this wave or that wave, Modi is the representative of the party as a Prime Ministerial candidate. इधर जोशी ने मोदी के खिलाफ मुरली बजाई और उधर बीजेपी में खलबली मच गई। जोशी के इस बयान की धमक दूर तक पहुंची। सूत्रों की माने तो जोशी के बयान पर मोदी तो नाराज हुए ही, अध्यक्ष राजनाथ का पारा भी चढ़ गया। मोदी राजनाथ की नाराजगी की खबर जब जोशी तक पहुंची तो उनका भी जोश ठंडा दिखा। कल तक जो जोशी खुलकर मोदी की लहर के खिलाफ बोल रहे थे, आज उनकी जुबान पर ताला लग गया था। आप खुद देखिए, लखनऊ हवाई अड्डे पर न्यूज 24 ने जब जोशी से प्रतिक्रिया मांगी तो कैसे उनकी जुबान बंद हो गई। आप ही के नाम पे सर आया, दो मिनट से दे दीजिए सर। हैं? हमने मुरली मनोहर जोशी से बात करने की लगातार कोशिश की, लेकिन मुरली मनोहर जोशी ने बात करने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि जब वक्त आएगा फिर वो बात करेंगे। मोदी के खिलाफ अपने बयान पर जोशी तो चुप हो गए, लेकिन उनके बयान से बीजेपी को जो नुकसान हो रहा था उसे बचाने के लिए पार्टी के नेताओं को मोर्चे पर लगाया गया। Well, we are hair splitting. Today there is absolutely no difference. Modi is leading the BJP campaign. So where is the question of any controversy on whether it's a Modi wave or a BJP wave? It's a wave for our campaign, which is a Modi-led BJP campaign. मोदी और बीजेपी अलग नहीं है। मोदी जी बीजेपी के जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। खेत खलियानों में, चौक चौराहों, चौपालों पे संघर्ष करके आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो मोदी जी को बीजेपी से अलग नहीं किया जा सकता, बीजेपी को मोदी से अलग नहीं किया जा सकता। पार्टी नेताओं की सफाई के बाद भी जब बात नहीं बनी तो खुद अध्यक्ष राजनाथ सिंह को मैदान में उतरना पड़ा और जोशी के बयान का मतलब समझाने की कोशिश की। आप दोनों के बयान सुनिए और तय कीजिए, क्या जोशी के कहने का मतलब वही था जो राजनाथ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। Well, again I say that this word, this wave or that wave, Modi is the representative of the party as a Prime Ministerial candidate. ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा है। जहां तक नरेंद्र भाई मोदी का प्रश्न है, वह देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इन दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। बीजेपी के नेता डैमेज कंट्रोल में जुटे थे तो विरोधी जोशी के बयान पर बीजेपी और मोदी पर चुटकी ले रहे थे। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि जोशी ने आधा सच कहा है। देश में ना तो मोदी की लहर है और ना ही बीजेपी की। मैं उनसे इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि इस देश के अंदर कोई मोदी वेव नहीं है, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहता हूं इस देश के अंदर कोई बीजेपी वेव भी नहीं है। इस देश के लोग बहुत समझदार हैं और हमें पूरा भरोसा है यूपीए 3 बनेगा। राजनाथ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी और मोदी अलग नहीं है। ऐसे में लहर चाहे किसी की भी हो, बात बीजेपी की ही है। लेकिन राजनाथ सिंह का ये तर्क तब कहा था जब उन्होंने अब की बार बीजेपी सरकार के नारे वाले पोस्टर को आधे घंटे के अंदर वापस लेना पड़ा था और उसकी जगह पर अब की बार मोदी सरकार के नारे वाले पोस्टर जारी करने पड़े। जाहिर है जोशी के बयान से नुकसान तो हो रहा था, लेकिन बीजेपी के नेता डैमेज कंट्रोल करने में जुटे थे। लेकिन विरोधी कहाँ मानने वाले थे, वो तो जोशी के बयान पर बीजेपी और मोदी पर चुटकी ले रहे थे। मैं उनसे इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि इस देश के अंदर कोई मोदी वेव नहीं है, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहता हूं इस देश के अंदर कोई बीजेपी वेव भी नहीं है। इस देश के लोग बहुत समझदार हैं और हमें पूरा भरोसा है यूपीए 3 बनेगा। 2014 के सियासी महाभारत में बीजेपी और इसके पीएम पद के उम्मीदवार मोदी के लिए अपने ही ज्यादा मुसीबत बन रहे हैं। जहां तक जोशी का सवाल है तो इससे पहले वाराणसी से मोदी की उम्मीदवारी पर भी उनकी नाराजगी खुलकर सामने आ चुकी है।
इस बार जोशी ने न सिर्फ मोदी की लहर पर सवाल उठाया, बल्कि गुजरात मॉडल और जसवंत प्रकरण पर भी पार्टी के रुख पर निशाना साधा।